अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर मलिक असद शहजाद। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एडॉप्शन ऑफ किडनी, हार्मोनल एक्शन ऑफ किडनी और किडनी प्रॉब्लम। बेसिकली पार्ट 2 है। इससे पहले हमने कवर किया था कि किडनी किस तरह से फंक्शन करती है और किन पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। तो एडॉप्शन ऑफ किडनी का मतलब क्या है, तो सबसे पहले वर्ड एडॉप्शंस को देख लेते हैं कि एडॉप्शन का मतलब होता है क्या है। तो एडॉप्शन का मतलब बायोलॉजी में होता है चेंज के, कि जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया या जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ पर कोई ऐसा चेंज आ गया उसको फंक्शंस में परफॉर्म करने में मुश्किल हो रही है, तो वो क्या करवाता है, अपनी बॉडी के अंदर एडॉप्शंस लाता है या फिर चेंज को डेवलप कर रहा होता है। अब एडॉप्शन ऑफ किडनी, अब किडनी किस तरह से एडॉप्शन करेंगे देखें ज़रा। तो किडनी एडॉप्शन इस सेंस में करती है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। वी नो डैट कि किडनी के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं बिलियंस की तादाद में, और एक नेफ्रॉन जो होता है वो नेफ्रॉन खुद किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लोमेरुलस, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब वहाँ पर एडॉप्शन किस पॉइंट पर आएगी कि किडनी जो है उसके अपने फंक्शन को मज़ीद इम्प्रूव कर सकेगा या बेटर कर सकेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी टाइप इसमें आती है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जब किडनी को एडॉप्शन अपना डेवलप करनी पड़ती है तो वो अपने लूप ऑफ हेनले में चेंज कर लेते हैं कि जो लूप ऑफ हेनले की लेंथ थी उसको क्या कर दिया जाता है, या तो डिक्रीज़ कर दिया जाता है या तो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अच्छा, सवाल ये बनता है कि ऐसा कौन से फैक्टर है जो एडॉप्शंस काउज करवाते हैं, चेंज लेकर आ रहे होते हैं। तो वी नो डैट के कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक कर रहे होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जैसे वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो यूजुअली 250 to 500 ml वंस अ टाइम, और अगर बात करें एलिफेंट्स की या मज़ीद किसी और एनिमल की तो वो लीटर्स में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अब मतलब ये समझ में आता है कि जितना ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ड्रिंक कर रहे होंगे उतने ही ज़्यादा अमाउंट में उनको फ़िल्टर भी करना पड़ेगा। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, बेसिकली ये नेफ्रॉन जो होता है लूप ऑफ हेनले उसका कैसा हो जाता है, स्मॉल होता है, और यहाँ पर क्योंकि वाटर की स्ट्रेंथ कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, तो दैट्स वाई इनको फिल्ट्रेट करने में भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है और इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो उसका लूप ऑफ हेनले कैसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकल वाले के, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक कर रहे होते हैं और दैट्स वाई इनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखा जाए कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है या फिर जक्स्ट्रा मेडुलरी का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। तो छोटी सी ट्रिक है, अगर आप स्पेलिंग को चेक करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो वर्ड कॉर्टिकल देखेंगे तो आपको 4 से 5 लेटर में नज़र आ रहे हैं, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी काफ़ी बड़ी स्पेलिंग बन जाती है, तो इसकी कॉर्टिकल की स्पेलिंग छोटी हो गई और इसका लूप ऑफ हेनले भी सेंस में क्या हो जाता है, छोटा होता ही है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी इसकी स्पेलिंग भी बड़ी है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह के नेफ्रॉन को कंटेन कर रहे होते हैं उनका लूप ऑफ हेनले क्या होते हैं, उनके मुकाबले में लार्ज होता है। अंडरस्टूड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्मोनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन द किडनी वर्किंग। वी नो डैट कि हमारी बॉडी में ना 2 तरह के कंट्रोल सिस्टम पाए जाते हैं। वी नो डैट कि हमारी बॉडी में ना 2 तरह के कंट्रोल सिस्टम पाए जाते हैं, एक कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा कहलाते हैं हार्मोनल सिस्टम। अब हमने पीछे पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से बॉडी में फंक्शन को रेगुलेट करवाता है, या यूँ कह लें होम्योस्टेसिस में क्या रोल होता है। तो हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस इज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के टेम्परेचर वगैरह से रिलेटेड वर्क को देख रहा होता है। अच्छा, अब बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना है या एक्सक्रीशन को मेंटेन करना है, ये वाला वर्क कौन करेगा, ये वाला वर्क कर रहे होते हैं हार्मोनल या हार्मोन सिंपल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला हार्मोन है वो कौन सा है, ADH, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। ये हार्मोन बेसिकली होते क्या हैं, तो ये हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। हार्मोन कहाँ पर पाए जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्ड या लोकेट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो आगे हमारे चैप्टर नंबर 3 में आने वाले हैं। अब ये जो ADH के हार्मोन है बेसिकली कहाँ से सिक्रेट किए जाएंगे, पोस्टीरियर, कौन से पार्ट, पोस्टीरियर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रेट किए जाएंगे, वो आएंगे और किडनी के जो बेसिकली जो DCT है या PCT इनके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं और वाटर की भी अपटेक में हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरा हार्मोन हमारे पास मौजूद है एल्डोस्टेरॉन, इसकी सिक्रेशन कहाँ से होती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से होती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हमने क्या जब किडनी पढ़ा था तो हमें पता चला कि 2 ना किडनी के ऊपर
पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड का नाम दिया जाता है। और एड्रीनल ग्लैंड्स का जो हमने पढ़ा, जिससे किडनी में दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, इसी तरह उस एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब जो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन हो रही है, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से हो रही है। इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है किडनी के फंक्शन में। तो अब हम जानते हैं सोडियम जो सॉल्ट का बेसिक कंपोनेंट होता है, इसको रिअपटेक करवाना है, सॉल्ट और वाटर के बैलेंस में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं एल्डोस्टेरॉन। ये करते ये हैं कि जो पीसीटी और डीसीटी लेवल पर या फिर लूप ऑफ हेनले पर जो सॉल्ट की रिअपटेक हो रही होती है, वहाँ पर ये आते हैं और किडनी पर एक्ट करते हैं कि सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाए या उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाए। लास्ट हार्मोन हमारे पास मौजूद है पैरेट हार्मोन। ये पैरेट हार्मोन कहाँ पर पाए जाते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड में पाए जाते हैं। एंड वी इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेट, तो ये हमारे नेक के रीजन में थायरॉयड ग्लैंड होते हैं। इसके नीचे कौन सा ग्लैंड पाए जाते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड पाया जाता है। उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, पैरेट हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है, जिस तरह से हम जानते हैं कि किडनी में सिर्फ एक तरह का सॉल्ट NaCl नहीं पाया जाता, बल्कि और भी मज़ीद वाइटामिन से और भी सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट एक कैल्शियम भी है, और ये कैल्शियम की रीअपटेक करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लास्ट टॉपिक आज का हमारा कि किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब फंक्शन हर ऑर्गन कर रहे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या तो वो फंक्शन मुकम्मल तौर पे लेस हो जाते हैं, या वो पार्शली वर्क कर रहे होते हैं, या उनके फंक्शन में थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाते हैं। अब किडनी में सबसे पहली प्रॉब्लम जो ज़्यादा यूजुअली केसेस में नज़र आती है, वो किडनी स्टोन की होती है, जिसे उर्दू में आम तौर पर कहा जाता है गुर्दे की पथरी, और ये गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकते हैं, पित्ते की पथरी भी कहा जा रहा होता है। तो ये होते कैसे, इसकी ज़रा हम पहले फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ये किस तरह से स्टोन फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रही होती है। तो वी नो डेट 70% कैल्शियम ऑक्जिलेट या कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं, ये जो किडनी स्टोन है इसकी फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं 20% कैल्शियम और 5% इसके अंदर यूरिक एसिड होते हैं। ये जो कंपोजिशन से ये मिलकर किडनी के स्टोन को फॉर्मेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टेक पार्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बचा कैसे जाए कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, या फिर कैल्शियम सिंपली है, यूरिक एसिड, किस तरह से बचा जाए, या वो कौन से कंस्टिट्यूएंट है जिसकी मदद से ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है। तो पता ये चला कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यूजुअली वो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, जैसे स्पाइनश है, या आमतौर पर कोई ग्रीन वेजिटेबल होती है, ज़्यादातर इसका मेजर सोर्स टोमेटो होता है। जो टोमेटो के बीज होते हैं उसके अंदर क्या पाते हैं, इसमें ऑक्सलेट पाए जाते हैं। वो ऑक्सलेट बॉडी में आकर सही तौर पर डाइजेस्ट नहीं हो पाते और फिर वो किडनी के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, और दैट्स वाई वो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब किडनी स्टोन हो गया, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है कि किडनी स्टोन किस तरह से रिमूव करवाया जाए। तो यूजुअली किडनी स्टोन रिमूव करवाने के बहुत से तरीक़ेकार हैं, जैसे कि होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक है, एक तरीक़ेकार होते हैं। होम्योपैथिक में दरअसल वो मेडिसिन देते हैं, आपने फलां वीक तक खानी है और जो स्टोन है वो डिज़ोल्व होकर यूरिन से पास आउट हो जाएगा। एलोपैथिक टेक्निक के अंदर भी शुरू में मेडिसिन को अप्लाई किया जाता है, लेकिन देखा जाता है किडनी की जो स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर, उसका डायमीटर लार्ज है, वो स्टोन ब्रेक होकर भी मुश्किल बना सकता है, या वो मेडिसिन से नहीं टूट रहा। अर्लियर तो मेडिसिन को अप्लाई किया जाता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन तक कि स्टोन को ब्रेक किया जा सके। अगर नहीं हो पाता तो हम लिथोट्रिप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लिथोट्रिप्सी में हमारे पास 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक अल्ट्रासाउंड वेव को इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा साउंड वेव को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये अल्ट्रासाउंड वेव किस तरह से इस्तेमाल होंगे, तो एक प्रॉप कैमरा, छोटा सा माइक्रो कैमरा होता है जिसको बॉडी के अंदर सर्कुलर सरेंड किया जाता है, और वो जाके किडनी के लोकेशन में पता चलता है कि यहाँ पर स्टोन की फॉर्मेशन हुई हुई है, और दैन फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं उनको वहाँ पर हिट किया जाता है, और दैन किडनी का जो स्टोन है उस खास पॉइंट का वो टूट जाता है। दूसरी टेक्निक हमारे पास है शॉक वेव। शॉक वेव को बॉडी के आउटसाइड से भी अप्लाई किया जा सकता है कि पहले तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि बेसिकली मार्क कर ले जाए किडनी के कौन से पार्ट में स्टोन मौजूद है। पूरी किडनी को शॉक वेव से नहीं गुजारा जाता, बल्कि जो पॉइंट जहाँ पर वो स्टोन की फॉर्मेशन हो गई है उसी खास पॉइंट पर फिर वेव को पास करवाया जाता है, और वो स्टोन इस तरह से ब्रेक होकर यूरिन की सूरत में निकल जा रहा होता है। देन आते हैं रेनल फिलर, जैसे रेनल फिलर कह लें या किडनी फिलर कह लें। वी नो डेट अर्लियर के रेनल का वर्ड जहाँ भी आएगा हम उसे किडनी से कंसीडर करेंगे। वो वर्ड फिक्स किसके लिए हो गया, किडनी के लिए हो गया। अच्छा, इसमें 2 तरीके कार हैं। किडनी फेल हो गई, किडनी फेल पार्शली भी हो सकती है, कम्प्लीटली भी हो सकती है। अगर कम्प्लीटली फेल हो गई तो एक ही तरीके कार है कि सर्जरी किया जाए, उसको बॉडी से हटा दिया जाए। एक किडनी अगर फेल हो गई है उसकी जगह अगर कोई दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है तो किया जाए, और एक ही किडनी पर वो बंदा रह सकता है। अच्छा, अब एक बंदा है जिसकी किडनी जो है ना ख़राब नहीं हुई है, बल्कि वो पार्शली वर्क कर रही है और पार्शली नहीं कर रही है, उसे कुछ नेफ्रॉन्स ख़राब हो चुके हैं और कुछ नेफ्रॉन प्रॉपर तौर पर फंक्शन कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, तो हीमोडायलिसिस
हीम स्टैंड फॉर अ ब्लड। वी नो अर्लियर दैट के हीम जो हीमोग्लोबिन जिस तरह से होता है, यहाँ पर हीम का पार्ट कहाँ से है, ब्लड का है। डायलिसिस यहाँ पर एक प्रोसेस होता है प्रॉपर तौर पे, इसमें डायलाइज़र मशीन यूज़ की जाती है कि पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर उनके बॉडी में एक तरफ से ब्लड को निकाला जा रहा होता है और दूसरे से ब्लड फिल्टर होकर आ रहा होता है। जो ब्लड निकल रहा होता है बेसिकली डायलाइज़र मशीन में जाते हैं, वहाँ पर नेचुरली मेम्ब्रेन्स लगी हुई होती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वहाँ पर ब्लड के अंदर से सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, एक्सेस वाटर, सॉल्ट को रिमूव करवा दिए जाते हैं। जो प्योर ब्लड होता है उसको दोबारा से बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा दिया जाएगा। तो ये जो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस हो गया। दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली किस तरह से होती है कि वी नो अर्लियर के जिस तरह से हमारी बॉडी के कुछ कैविटीज़ होती हैं। सबसे पहले कौन सी कैविटी आएगी, थोरेसिक कैविटी, डायाफ्राम, और फिर कौन से आती हैं, एब्डोमिनल कैविटी आ रही होती हैं। अब जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, इसको एब्डोमेन रीजन में ही इंसिशन की जाती है। इंसिशन को आप यूँ समझ लें कट लगाए जाते हैं या सर्जरी की जाती है और वहाँ से 2 पाइप्स के सूरत में अंदर बॉडी में भेजा जाता है और वहाँ पर एक डिवाइस नुमा कैथेटर बॉडी के अंदर ही शिफ्ट कर दी जाती है, बॉडी में प्लेस करवा दी जाती है। अब पूरा बॉडी का फ्लूइड जो ब्लड है वो उस कैथेटर से पास हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, और जो ब्लड के सारे कंस्टिट्यूएंट है वो कैथेटर के अंदर आ जाते हैं और जो बाकी वेस्ट जो फिर प्योर ब्लड होता है वो आगे की तरफ पास हो जाते हैं। इस तरह कैथेटर को निकाल दिया जाता है और किडनी के वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है।